नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बातचीत करते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक तथा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बातचीत की थी उत्तर वैदिक काल के समाज की और अर्थव्यवस्था की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की। देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने आपसे बातचीत में ये कहा था कि हम लोग जब भी अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं तुलनात्मक अध्ययन करें, और तुलनात्मक अध्ययन ये कहता है कि इससे पहले वाली व्यवस्था को हम देखें। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो हमने आपको बताया था कि सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी। वहाँ पर आपने विदत को पढ़ा, वहाँ आपने गण को पढ़ा, और सबसे बड़ी इकाई के रूप में आपने जन को पढ़ा। उसके अलावा हमने 12 रत्निनों की बात की। राजा की स्थिति के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, वहाँ पर ये बातचीत हुई थी कि राजा जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके पास लोहे का अभाव है। राजतंत्र जरूर है, परंतु राजतंत्र में निरंकुशता नहीं है, अर्थात राजा पर नियंत्रण है। किसका नियंत्रण है? सभा और समिति जैसी संस्थाओं का, अर्थात प्रजा का, जनता का उस पर नियंत्रण है। बाद में ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में ये निरंकुशता कहीं आरंभ होने लगती है, और इसलिए आरंभ होने लगती है क्योंकि अब ये पद जो है वो वंशानुगत हो जाता है। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत में राजा का पद जो था वो चयन पर आधारित था। जनता या जनता की प्रतिनिधि संस्थाएं जो थी, सभा समिति जैसी संस्थाएं, उनके द्वारा राजा का चयन किया जाता था और उसका पूरा नियंत्रण था। परंतु अब राजा का पद वंशानुगत होने लग गया, और जब राजा का पद वंशानुगत होने लगा तो निश्चित रूप से अब वो निरंकुश हो जाएगा और लोहे के उपयोग से उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ जब उत्तर वैदिक काल में हम राजा को डिस्कस करेंगे तो हमें राजतंत्र का निरंकुशतापूर्ण या क्रूरतापूर्ण शासन स्वरूप देखने को मिल जाएगा। यदि मैं राजतंत्र की बातचीत को रामायण और महाभारत की घटनाओं से डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो आप वहां पर जितनी भी घटनाएं प्राप्त होती हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि राजा कितनी मजबूत स्थिति में चला गया। बहुत बड़े बड़े युद्ध होने लगे, और युद्धों के साथ ही जन के स्थान पर जनपद संकल्पना में आए, अर्थात जो कबीले हैं उनका आकार बढ़ता गया। युद्धों की वजह से बड़े कबीलों ने छोटे कबीलों को हस्तगत करना शुरू कर दिया, उन पर अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। चलिए, इसके बाद राजा की स्थिति और बेहतर कैसे हो गई है। राजा को यहाँ पर अब टैक्स लेने का अधिकार मिल गया। अब उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, और जब वो टैक्स लेना शुरू कर देगा, मैंने आपको अधिकारी बताए थे रत्निनों में भागदूत और संग्रहिता। भागदूत जो है वो भाग ग्रहण करने वाला है, और संग्रहिता उसे संग्रहित रखने वाला है। अब जब टैक्स लेने की स्थिति हो जाएगी तो राजा बहुत संपन्न स्थिति में चला जाएगा, और ऐशो आराम और विलासिता की ओर उसके कदम चले जाएंगे। यहाँ पर राजा बहुत सारी उपाधियाँ धारण करना शुरू कर देंगे, और राजा की उपाधियाँ सबसे पहले क्षेत्र के अनुसार हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होती हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? याद आ जाए आपको, ऋग्वेद का है। यहाँ पर क्या मिलता है हमें देख लें एक बार। यहाँ पर ये मिलता है कि उत्तर भारत में जो राज्य होता था उसे वैराज्य कहा गया। उस क्षेत्र का नाम क्या रखा जाता था? वैराज्य। और वहाँ पर राजा की उपाधि होती थी विराट। दक्षिण भारत में चले जाएं तो क्षेत्र को भोज्य कहा जाता था, और राजा की जो उपाधि होती थी वो भोज की होती थी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर साम्राज्य, क्षेत्र को साम्राज्य कहा जाता था, और राजा की उपाधि होती थी सम्राट। पश्चिम भारत में चले आए तो स्वराज्य और स्वराट, मतलब राजा की उपाधि होती थी
स्वराट की। और यदि मध्य भारत की बात करें या एक कॉमन सी उपाधि की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राज्य, और यहाँ पर राजा को राजा ही कहा गया है। राजा की उपाधि यहीं से आपको आरंभिक रूप से दिखाई देती है। आपको ये याद रखना है। कैसे याद करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा क्लू दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मध्य में तो राज्य और राजा वैसे याद रह जाएगा। आपको उत्तर में याद रखना है कि उत्तर भारत में विराट हिमालय है। ठीक है, विराट हिमालय है तो राजा की उपाधि उत्तर में क्या होगी, ये विराट होगी। ठीक। दक्षिण भारत में भोज, बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने भोज की उपाधि को धारण किया है। और एक कहावत भी आप लोग सुनते होंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मैं आपको बता दूं, वो जो लाइन आप सुनते हैं वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से कुछ अलग है। वो ऐसा है कि भोज नाम के एक राजा हुए और उन्हें परेशान किया गांगे और तैलप ने। गांगे और तैलप नाम के दो सेना नायकों ने बहुत परेशान किया भोज पर। बहुत सारे आक्रमण किए, पराजित करने का प्रयास किया, पर हर बार भोज विजयी हो जाते थे। और जब भोज विजयी हो जाते थे तो लोग कहा करते थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे तैलप। और वो बाद में चलते चलते इतने समय बाद वो एक ऐसी कहावत के रूप में सामने आ गया कि अब हम कहते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो एग्जैक्टली ये गांगे और तैलप है। कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे तैलप। चलिए, तो दक्षिण में उपाधि आपको याद हो जाएगी, कौन सी है, भोज है। पूर्व में आपको याद रखना है कि 7 राज्यों का एक अलग साम्राज्य है। छोटे छोटे 7 राज्य जो हैं जिनकी हम बात करते हैं, असम है, सिक्किम है, अरुणाचल है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड है, वो सारों को मिलाकर हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो 7 राज्यों का एक अलग साम्राज्य है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर राजा की उपाधि जो है वो सम्राट थी और क्षेत्र को कहा जाता था साम्राज्य। पश्चिम में चले आइए, यहाँ पर है स्वराज्य। स्वराज्य मतलब हमारा राज्य, और हमारा राज्य राजस्थान। क्योंकि हमारे वीडियोस हिंदी भाषा से संबंधित है तो उत्तर भारत में भी जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर मुख्य रूप से ये सब देखे जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है स्वराज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो राजस्थान हो, ये स्वराज्य है। और ये स्वराज्य कहाँ पर है, ये पश्चिम की ओर है। तो आपको याद रखना है, पश्चिम में राज्य को स्वराज्य कहा गया और राजा की उपाधि होती थी स्वराट। तो उत्तर में विराट हिमालय, दक्षिण में भोज, पूर्व में 7 राज्यों का साम्राज्य और पश्चिम में अपना राज्य मतलब स्वराज्य। तो इस तरह से आपको ये उपाधियां सारी याद कर लेनी है कि राजा ने इस तरह की उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते। इस दौर में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान भी कराए जाते थे और यज्ञ अनुष्ठानों की चर्चा हम कॉमनली कर सकते हैं। हम उसको धार्मिक स्थिति में भी पढ़ सकते हैं और हम उसको राजनीतिक स्थिति में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति से संबंधित यज्ञ ज़्यादा हैं। कौन कौन से यज्ञ संपादित किए जाते थे, एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, पहला राजसूय यज्ञ, दूसरा अश्वमेध, तीसरा यज्ञ हमारा वाजपेय यज्ञ, चौथा श्रोत्रामणि, पांचवा अग्निष्टोम, पांचवा श्रोत्रामणि, छठा अग्निष्टोम, नरबली या पुरुष मेध कह सकते हैं इसे हम। इसके अलावा जो यज्ञ संपादित किए जाते थे वो अग्निहोत्र, शूलगव, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण की बात करें तो चंद्रायण या चांद्रायण, इस तरह के महत्वपूर्ण यज्ञ इस समय संपादित किए जाते थे। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं और इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन में लेकर चले जाते हैं कि कौन कौन से यज्ञ किस चीज़ से संबंधित थे। सबसे पहला राजसूय यज्ञ, और इस यज्ञ के बारे में हमें मुख्य जानकारी जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से मिलती है।
यहाँ पर इसका बहुत सारा डिटेल हमें मिलता है और आपको ध्यान रखना है ये राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित यज्ञ है। राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित यज्ञ कौन सा था? राजसूय यज्ञ। और इसका हमने जिक्र पहले भी किया था, जहाँ हमने ये बताया था कि 12 रत्निन होते थे और राजा अपने राजसूय यज्ञ अर्थात राज्याभिषेक के तुरंत बाद अपने मंत्रियों के घर जाकर उन्हें बड़े बड़े रत्न भेंट किया करता था, उन्हें मंत्री परिषद में नियुक्ति प्रदान किया करता था। तो आपको ध्यान रखना है 12 रत्निनों से संबंधित जो यज्ञ है वो भी कौन सा है? राजसूय यज्ञ है। इसमें विभिन्न नदियों के जल को लाकर राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। चलिए, इसके अलावा इसमें राजसूय में बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर द्यूत क्रीड़ा या द्यूत क्रिया कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, जुआ या द्यूत क्रीड़ा भी कह सकते हैं, क्रीड़ा माने खेल, तो जुए का खेल यहाँ पर संपादित होता था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुए का खेल जो है वो किस यज्ञ के साथ, किस यज्ञ की प्रक्रिया के दौरान संपादित किया जाता था। उसके अलावा अस्त्र की क्रीड़ा भी की जाती थी। अस्त्र क्रीड़ा का मतलब क्या होता है कि अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। तो इस तरह के उल्लेख भी हमें प्राप्त होते हैं। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जुए का संबंध कौन से यज्ञ से था, तो किस यज्ञ से था? राजसूय यज्ञ से था और ये राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ है। चलिए दूसरा यज्ञ बात कर लेते हैं, अश्वमेध। अश्वमेध के बारे में निश्चित रूप से आपने सुना होगा। यह राज्य के सीमांकन से संबंधित था। और सीमांकन का क्या अभिप्राय है? राजा अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए और अपने राज्य की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक घोड़े को छोड़ता था। घोड़े के पीछे पीछे सेना चला करती थी और वो घोड़ा जितना चक्कर लगाकर आता था जितने क्षेत्र का, उस क्षेत्र पर राजा का नियंत्रण माना जाता था। यदि उस घोड़े को कोई रोकता था या कोई सीमावर्ती राजा उसे रोककर ये निश्चित करता था कि जिसने घोड़ा छोड़ा है ये उसका क्षेत्र नहीं है, तो उस राजा की सेना और सामने वाले राजा की सेना के मध्य युद्ध होता था और वहाँ युद्ध से निर्णय किया जाता था। तो राज्य के सीमांकन से संबंधित, राज्य की सीमाओं के अंकन से संबंधित जो यज्ञ था, और अंत में क्या है, एक यज्ञ संपादित हो जाएगा। यदि घोड़ा वहाँ से चक्कर काटता हुआ आ जाएगा तो एक यज्ञ संपादित होगा और यज्ञ के अंदर उस घोड़े की बलि दे दी जाएगी, आहुति दे दी जाएगी, तो ये अश्वमेध यज्ञ संपादित हो जाएगा। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं वाजपेय यज्ञ के बारे में। वाजपेय यज्ञ जो है वो राजा का शक्ति प्रदर्शन है। और शक्ति प्रदर्शन कैसा है कि देखिए, वाजी माने घोड़ा, वाजी माने भी घोड़ा होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी रथों की दौड़ से संबंधित यज्ञ है। ये किससे संबंधित है? रथों की दौड़ कराई जाती थी जिसमें राजा भी भाग लिया करता था और राजा को ही जिताया जाता था। राजा जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई और जीत रहा होता था तो उसे कहते थे तुम धीरे चलो, क्योंकि जीतना किसे? राजा को ही जीतना है। और जीतने के बाद राजा कहा करता था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं राजा हूँ। तो राजा की शक्ति का, या यूँ कहिए झूठी शक्ति का एक प्रदर्शन होता था इस यज्ञ के अंदर, जिसे वाजपेय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और इस यज्ञ में पृथ्वी माता या धरती माता की पूजा की जाती थी। धरती माता की या पृथ्वी माता की पूजा किया जाना भी यहाँ पर संदर्भ हमें प्राप्त होता है। तो रथों की दौड़ से संबंधित यज्ञ कौन सा था? वाजपेयी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है हमसे। इसके अलावा सोत्रामणि सुरा से संबंधित। सुरा का मतलब क्या होता है? शराब। अब यज्ञ के अंदर शराब को डाला जाता था। अब आप देख लीजिए, यज्ञों का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में जितना प्योर था, अच्छा था, वो अब खराब होता चला जा रहा है और यहाँ पर सुरा का प्रयोग किया जा रहा है। और आप देखिए, ये सुरा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? प्रायश्चित स्वरूप। किस स्वरूप में किया जा रहा है? प्रायश्चित स्वरूप। प्रायश्चित का मतलब क्या है कि सोम रस के अत्यधिक सेवन के प्रायश्चित के रूप में यज्ञ में सोमरस को डाला जाता था। और आपको ध्यान रखना है कि इंद्र की भी एक उपाधि मिलती है, सोत्रामण। तो सोत्रामणि यज्ञ सुरा की आहुति या यज्ञ में उसको डालने से संबंधित है ये। चलिए अगला है अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ जो है, इसमें पशु बलि दी जाती थी।
आपको यहाँ से टोम से याद रखना है। टोमी को डाला जाता था यज्ञ में, अग्नि में टोमी को डाला जाता है। इसका मतलब क्या है, वो अग्निष्टोम है, पशु बलि से संबंधित यज्ञ है। तो ये भी स्वरूप आप देख रहे होंगे, बहुत बेकार स्थिति में चला गया है, तो अग्निष्टोम भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नरबलि या पुरुषमेध। नरबलि या पुरुषमेध क्या था? देखिए, अब ब्राह्मणों की स्थिति बहुत मजबूत थी और राजा यदि युद्ध करने के लिए जाता था तो वो ब्राह्मणों से सलाह लेता था कि हमें क्या करना चाहिए कि हम युद्ध जीतें। तो कभी तो पहले ब्राह्मण ये कहा करते थे कि तुम पशु बलि दे दो तो तुम जीत के आओगे। बाद में ऐसी स्थिति हुई कि इतनी जटिलताएं आने लगी कि यहाँ पर राजा को कह दिया करते थे ब्राह्मण कि आप जाइए और एक नर बलि दीजिए। नर बलि एक मतलब मनुष्य की बलि दीजिए तो आप युद्ध में निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। तो इस तरह की यज्ञ प्रक्रियाएं भी संपादित होने लगी जहाँ पर मनुष्य की बलि दी जाने लगी। तो मनुष्य की बलि से संबंधित, मनुष्य के दहन से संबंधित यज्ञ भी संपादित किए जाने लगे। तो ये भी यज्ञ का एक खराब स्वरूप आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके बाद अग्निहोत्र, तो आपको बताएं सुबह शाम की जो प्रार्थना की जाती थी उसके लिए जो हवन, सामान्य हवन कराया जाता था, जिसे हम दैनिक यज्ञ कह दें तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। दैनिक यज्ञ जो होते थे वो अग्निहोत्र कहा करते थे उन्हें। ठीक है, चलिए। इसके बाद है शूलगव। ये आजकल बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। शूलगव यज्ञ क्या है? रुद्र या शिव को प्रसन्न करने के लिए, रुद्र या शिव को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ संपादित किया जाता था वो कौन सा था? वो शूलगव यज्ञ था। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चंद्रायण यज्ञ और देख लेते हैं। चंद्रायण यज्ञ क्या था कि किन्हीं परिस्थितियों में मौसी की बेटी से विवाह हो जाता है, उसके अलावा मामा की बेटी से विवाह हो जाता है तो ये गलत माना जाता था, स्वीकार करने योग्य नहीं था। तो उसके प्रायश्चित स्वरूप पाप मुक्ति के लिए, उस पाप से मुक्ति के लिए जो यज्ञ संपादित किया जाता था उसे चंद्रायण यज्ञ के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे यज्ञ आपको ध्यान रखने हैं और इनमें ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर पशु बलि की परंपराएं अस्तित्व में थी। ठीक है। राजसूय राज्याभिषेक का, अश्वमेध घोड़े के द्वारा सीमांकन, घोड़े की आहुति देना, वाजपेयी रथों की दौड़ से संबंधित, सोत्रावणी सुरा की आहुति से संबंधित, अग्निष्टोम पशु बलि से संबंधित, नरबलि पता ही लग रहा है मनुष्य की बलि, अग्निहोत्र दैनिक यज्ञ विधान, और शूलगव रुद्र या शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपादन, और चंद्रायण जो है वो एक पाप मुक्ति, जहाँ पर मौसी या मामा की बेटी से विवाह का संपादन हो गया है, उस पाप से मुक्ति के लिए यज्ञ का संपादन किया जाता था। तो ये मुख्य यज्ञ थे जिनका आपको ध्यान रखना है। अब इन यज्ञों को देखकर आपको एक बात निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी कि अब व्यवस्थाएं उतनी अच्छी रह नहीं गई हैं, और नहीं रह गई हैं इसलिए यज्ञीय कर्म कांडों की जटिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ये हमसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आता है कि यज्ञीय कर्म कांडों की जटिलता का काल या कर्म कांडों की जटिलता का काल कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। और आपको बता दें यही वो कारण है जिससे जो ब्राह्मण हैं उनकी मार्केट यहाँ पर इतनी ख़राब हो गई। मार्केट ख़राब होने का मतलब ये है कि ब्राह्मण धर्म से, जिसे आज की तारीख में हिंदू धर्म कहा जा सकता है, उस ब्राह्मण धर्म से लोग इतने विचलित हो गए, इतने दूर चले गए कि अब क्षत्रियों ने धर्म में प्रवेश किया। और जब हम इसके बाद वाले काल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म जैसे 63-64 प्रकार के नए धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए, क्योंकि लोगों को अब ये वाला धर्म का स्वरूप पसंद नहीं था। जहाँ पशु की बलि दी जाए, मनुष्य की बलि दी जाए, तो वो धर्म का अच्छा स्वरूप नहीं था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्म कांडों की जटिलता का काल कौन सा था? तो कौन सा था आपको बताना है। ये है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, मुझे लगता है ये जानकारी हमारी पर्याप्त है। अब चलते हैं आगे। राजनीतिक स्थिति में एक दो बातों का जिक्र और कर लेते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि कुरु पांचाल जनपद सर्वोच्च स्थिति में था। कौन सा? ये आपसे पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन सा था या सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो कुरु पांचाल वाला या पांचाल जो है वो मुख्य जनपद था जो बहुत प्रभावी स्थिति में इस समय था। चलिए यहाँ पर कुछ दार्शनिक राजाओं की बात कर लेते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं
4 राजाओं को आमतौर पर सुमेलित कराया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है विदेह, जहाँ के राजा जनक की पुत्री का नाम सीता था, जिन्हें जानकी भी कह देते हैं और वैदेही भी कह देते हैं। आप लोगों ने पढ़ी होगी, हिंदी की एक रचना है वैदेही वनवास। तो विदेह क्षेत्र में कौन थे? जनक थे। इसी तरह से के क्षेत्र के अश्वपति, जहाँ की राजकुमारी केकई थी। इसके अलावा काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहण जाबाली। तो ये 4 मुख्य दार्शनिक राजा जिनको दर्शन के बारे में विशिष्ट ज्ञान था, जो अपनी सभाओं में ज्ञान विज्ञान के संबंध में विभिन्न चर्चाएं संपादित कराया करते थे, विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया करते थे। इनके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, सुमेलित करवाया जाता है। तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो अजातशत्रु का जिक्र हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाकर करते हैं, और वहाँ जब बातचीत करते हैं तो हम अजातशत्रु को मगध के शासक के रूप में देखते हैं। यहाँ ये अलग अजातशत्रु है जो वैदिक सभ्यता युग से संबंधित है, और कहाँ का राजा है? काशी का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ मिक्सअप होता है, इसको आपको ध्यान रखना। यदि वैदिक सभ्यता युग में अजातशत्रु की बात की जा रही है तो वो काशी का है, और यदि महाजनपद काल में इस तरह की बातचीत हो रही है तो वो अजातशत्रु जो है वो मगध का शासक होगा। तो इनको आप डिफरेंस कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। चलिए, ये मुख्य रूप से आपने राजनीतिक स्थिति को देख लिया। राजा जो चारों क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में दूर तक अपने आप को स्थापित कर लिया करता था, उसे एकराट कह देते थे, या चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी एकराट, एक छत्र राज्य कह सकते हैं, या चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं राजा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और महत्वपूर्ण विषय जो धार्मिक स्थिति है उस पर अपनी बातचीत को लेकर चलते हैं। धार्मिक स्थिति में हम देखें तो पहले जो इंद्र का महत्व था वो अब इंद्र का महत्व कम हो गया, और यहाँ पर महत्व किसका ज़्यादा है? तो प्रजापति का। प्रश्न आएगा उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन सा? तो फिर प्रजापति का नाम हम यहाँ पर लेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि कर्म कांडों की जटिलता का काल है। अब ब्राह्मणों द्वारा कर्म कांड जो कराए जा रहे हैं उनमें पशु बलि, नर बलि, शराब डाली जा रही है, 6-6 महीने के यज्ञ हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। और ब्राह्मणों की बात जब लगातार सिद्ध नहीं हो रही थी, सही सिद्ध नहीं हो रही थी, तो ये लगने लगा कि ये धर्म उचित स्थिति में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस धार्मिक स्थिति के अंदर ही संस्कारों की। हम लोग जानते हैं बहुत सारे संस्कारों का जिक्र किया जाता है। इनमें से 16 संस्कार स्वीकार किए गए हैं। भारतीय संस्कृति में या हिंदू धर्म संस्कृति में 16 संस्कारों की बात की जाती है, और हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब 16 संस्कार क्या है? पहले तो ये प्रश्न है कि संस्कार क्या है। संस्कार मनुष्य के जीवन की परिष्कृत स्वीकृति है, मतलब परिष्करण, या मैं ये कहूँ कि शुद्धिकरण। मनुष्य के जीवन के शुद्धिकरण के जो कर्म कांड हैं या शुद्धिकरण के जो प्रयास हैं वो क्या कहलाते हैं? वो संस्कार कहलाते हैं। एग्ज़ाम में पूछा गया है परिष्करण के पर्याय हैं क्या हैं, तो वो संस्कार हैं। कितने हैं? 16 हैं। 16 की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं उन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है, पहले नाम लिख लेते हैं, गर्भाधान है, दूसरा पुंसवन है, तीसरा सीमंतोन्नयन है, चौथा जात कर्म है, पांचवा नामकरण है, छठा निष्क्रमण है, सातवां अन्नप्राशन है, आठवां जड़ूला है, नौवां कर्णवेद, 10वां विद्यारंभ,
11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार मुख्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं। कहीं संख्या 40 तक भी मिलती है, पर ये 16 ही भारतीय संस्कृति में रेगुलरली लोगों ने अडॉप्ट किए, तो इन 16 का जिक्र करना हमारे लिए अनिवार्य बनता है। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। जैसे ही ये पता लगता है कि कोई बालक भ्रूण के रूप में गर्भवती कन्या के पेट में है, गर्भ में है, गर्भवती महिला के पेट में है, तो वहाँ पर जो पहला संस्कार संपादित किया जाता है उसे गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। मतलब महिला द्वारा गर्भ धारण करने की जानकारी के साथ ही गर्भाधान संस्कार का संपादन किया जाता है। दूसरा जो संस्कार है वो पुंसवन है। भारतीय संस्कृति में ये एक खराब चीज़ रही है कि पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास ज़्यादा किए गए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि पुत्र प्राप्ति की वांछा या आकांक्षा से जो संस्कार संपादित किया जाता था उसे पुंसवन संस्कार के नाम से जाना गया है। तीसरा सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन का मतलब होता है गर्भवती महिला को अदैविक शक्तियों, या यूँ कहिए कि ऐसी शक्तियाँ जो उसके गर्भ को नुकसान पहुँचा सकती हैं, ऐसी खराब शक्तियों से बचाने के लिए एक संस्कार संपादित किया जाता था जिसे सीमंतोन्नयन कहा जाता था, जिसमें महिला के केश ऊपर करके और सूर्य दर्शन करते हुए उसके केशों पर तेल लगाया जाता था, और इस तरह की कामनाएं की जाती थी कि उसका गर्भ जो है वो सुरक्षित अवस्था में रहे, उस पर कोई जादू टोने का कुप्रभाव ना पड़े। तो ये 3 संस्कार आपको ध्यान रखने हैं जन्म से पहले के। जन्म के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है जन्म के बाद 13 संस्कार होते हैं। कुल संस्कार पूछेगा 16, जन्म के बाद 13, और यहाँ आपको ध्यान रखना है गर्भ धारण के समय, पुत्र प्राप्ति और सीमंतोन्नयन, जादू टोने से गर्भवती महिला को बचाने का संस्कार। चौथा जात कर्म है। नाम से ही पता लग रहा है कि बालक का जन्म हुआ और उसे माता के नाभि से विच्छिन्न जब किया गया तो वहाँ पर एक संस्कार संपादित होता है जिसे जात कर्म के नाम से जाना जाता है। 5वां नामकरण। 10वें या 12वें दिन नामकरण की प्रक्रिया संपादित की जाती थी। नाम कैसे रखे जाते थे? ब्राह्मणों के जो नाम होते थे वो शुभ के अर्थ में होते थे, क्योंकि उनका काम जो है वो दैवीय स्वरूप में होता था, अर्थात धरती पर जितने भी वर्ण हैं उनमें सर्वोच्च होने की वजह से देवीय नाम ज़्यादा रखे जाते थे, जैसे नारायण नाम रख दिया, ईश्वरीय नाम रखे जाते थे। क्षत्रियों के नाम योद्धाओं वाले रखे जाते थे, विक्रम, अजयपाल, इस तरह के। और वैश्यों के जो नाम होते थे वो व्यापारी वर्ग की स्थिति को स्पष्ट करने वाले धन्ना सेठ, धनश्रेष्ठी, इस तरह के नाम रखे जाते थे, लक्ष्मी नारायण, तो वो। इसके अलावा जो शूद्र हैं उनके नाम थोड़े से खराब प्रकार के रखे जाते थे, क्योंकि उस समय उनकी जो स्थिति थी वो केवल सेवा की थी, तो उसका नाम इस तरह का ही रखा जाता था जिसका कोई बहुत दैवीय संबंध ना हो। तो इस तरह के नामकरण होता था। निष्क्रमण, बालक को सूर्य दर्शन कराना, घर से बाहर निकालकर सूर्य दर्शन कराने की जो प्रक्रिया है वो निष्क्रमण कहलाती थी। अन्नप्राशन, 5वें 6ठे महीने में जब बालक अनाज खाना शुरू करता था तो इस प्रक्रिया को अन्नप्राशन कहा जाता था। अन्नप्राशन, अनाज खाना। और जड़ूला या मुंडन, या जिसे हम एक और नाम से भी जानते हैं चूड़ा कर्म, ये क्या है? जब बालक के पहली बार बाल हटाए जाते थे, उतारे जाते थे, तो उससे संबंधित, जैसे कुआं पूजन या कई नामों से आज भी जानते हैं हम लोग, तो जड़ूला मुंडन या चूड़ा कर्म ये वो प्रक्रिया है, और यहाँ पर एक बड़े उत्सव का आयोजन आमतौर पर किया जाता है। तो जन्म से संबंधित जात कर्म, फिर नाम रखेंगे, फिर घर से बाहर निकालेंगे, फिर अनाज खिलाएंगे और फिर बच्चे का मुंडन कराएंगे। तो ये 8 संस्कार तो एक हो गए। अब इसके बाद 9वां कर्णवेद। बालक के कानों को बीधा जाता था, छेद किए जाते थे, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, अर्थात छात्र और छात्रा दोनों के कान बीधे जाते थे।
विद्या आरंभ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर विद्या की जो शुरुआत है वो किसी गुरुकुल आश्रम में ना होकर घर पर ही है। स्लेट पर ओम लिखने के बाद माता या पिता द्वारा जो प्रारंभिक अक्षर सिखाने का प्रयास बालक को किया जाता था उसे विद्या आरंभ कहा जाता है। कई बार इस संस्कार को हम गुरुकुल में मान लेते हैं और फिर गलत हो जाता है कि गुरुकुल में कितने संस्कार हुए, तो ये संस्कार घर पर संपादित हुआ संस्कार है। उपनयन, बहुत सारी बात करेंगे। उपनयन क्या होता है सुनिए भाई। उप माने होता है समीप, न नी, संस्कृत में नी धातु होती है, ले जाना, समीप ले जाना, अर्थात गुरु के आश्रम में या गुरु के समीप बालक को शिक्षा के लिए ले जाने के लिए जो संस्कार संपादित होता था उसे उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता था। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा गया। यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात इसके अंदर एक जनेऊ धारण किया जाता है। क्या धारण किया जाता है? जनेऊ आप लोग समझते होंगे, यज्ञोपवीत भी कहते हैं। ये उपनयन संस्कार ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 10 और वैश्य के लिए 11 वर्ष की अवस्था में स्वीकार किया गया है। कुछ धर्मशास्त्रीय विद्वानों ने, स्मृतिकारों ने ये आयु 8, 11 और 12 बताई है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग ऐसा नहीं करें कि ये हमने तो 8, 11, 12 पढ़ा था। ब्राह्मण का फिक्स है कि 8 साल की आयु में उसका उपनयन संस्कार होगा, परंतु क्षत्रिय और वैश्य का 10 और 11 या 11 और 12 वर्ष ये स्वीकार किया गया। ठीक है। अब उपनयन के अंदर क्या होता है? बालक को गुरु के आश्रम में भेजना है, उससे पहले उसे जनेऊ धारण कराया जाता था और जनेऊ जो धारण कराया जाता था वो 3 लड़का होता था, अर्थात 3 धागे हुआ करते थे। और मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं डेप्थ में जाकर। जो ब्राह्मण का सूत का होता था, जो जनेऊ धारण करता था वो सूती होता था ताकि उसे चुभे नहीं। क्षत्रिय का जो होता था वो ऊन का होता था क्योंकि वो दूसरा वर्ण है उच्चता की दृष्टि से, तो उसका ऊन का होता था। और वैश्य का मूंज का होता था जो ज़्यादा चुभे, तो उससे ये महसूस कराया जाता था कि आप निम्न वर्ण के अपेक्षाकृत। तो इस तरह के जनेऊ धारण करने से संबंधित जो संस्कार है उसे उपनयन संस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं और ये गुरु के आश्रम में भेजने से पहले संपादित किया जाने वाला संस्कार था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं, गुरु के आश्रम में पहुंच गए हम, जहाँ पर क्या करेंगे? वेद आरंभ हो जाएंगे, वेदों का ज्ञान शुरू हो जाएगा। उस समय वेद ही पढ़ाए जाते थे, उसी में सभी विषय समाहित हुआ करते थे। तो वेदों के आरंभ होने का काल ये है। उसके बाद केशांत कराया जाता था। केशांत क्या है? आपको ध्यान रखना है कि शौर क्रिया, शौर क्रिया क्या होती है? इंग्लिश में हम शेविंग बोल देते हैं, संभवतः बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। शौर क्रिया का आरंभ अर्थात बालक को जब उसके दाढ़ी मूंछ आ जाया करते थे लड़कों के, तो वहाँ पर उनको दाढ़ी मूंछ हटाने से संबंधित प्रथम जो स्थिति है वहाँ पर एक संस्कार होता है जिसे केश अंत, केशों का अंत। तो वो बाल जब हटाए जाते थे दाढ़ी मूंछ के, तो उसे केशांत संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसका एक और उद्देश्य भी माना जाता है कि ये युवा अवस्था से पहुंचने से पहले की अवस्थाएं हैं, किशोरावस्था की स्थिति है। और स्टैनले हॉल ने कहा है कि बड़े झंझावात का काल है जहाँ पर मन बड़ा विचलित रहता है। तो बड़े बड़े बाल रखने की एक परंपरा सी बच्चों में देखने को मिलती है कि वो बड़े बाल रखते हैं, अपने आप को तेरे नाम स्टाइल में थोड़ा सा अपडेट रखने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उन्हें सिर और दाढ़ी मूंछ के बाल हटाकर उनको ये समझाया जाता था कि अभी आपका ये काल नहीं है, आपको अभी ज्ञान अर्जन ही करना है और किसी तरह के स्टाइल या किसी तरह के भ्रम की स्थिति में आपको नहीं जाना है। तो वो संस्कार कौन सा होता था? वो केशांत संस्कार होता था। और आपको ध्यान रखना है केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, केशांत संस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गोदान संस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद भैया समावर्तन है, और समावर्तन मतलब समापन है। समापन किसका है? समापन किसका है? जो भी शिक्षा बालक ने प्राप्त की है उसका समापन का जो संस्कार है
उसे समावर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो गुरु दक्षिणा देगा और ब्रह्मचर्य को छोड़ते हुए अब वो गृहस्थ की ओर पलायन करेगा, तो वो समावर्तन संस्कार है। तो आपको अगर मोटे तौर पर देखें तो वेदारंभ, ये शांत और समावर्तन, ये तीनों ही संस्कार गुरु के आश्रम से संबंधित हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और समावर्तन संस्कार को स्नान के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूं। आपने पढ़ा होगा स्नातक, जब स्नात हो जाता है, स्नात हो जाने का मतलब पारंगत हो जाता है। जब बालक पारंगत हो जाता था तो उस पारंगत होने पर उसका स्नान संपादित किया जाता था। स्नान होने के बाद वो एक नए वर्ण, एक नए आश्रम की ओर प्रवेश करता था। और इस वजह से इसकी बड़ी कीमत है, बड़ा महत्व है कि समावर्तन में स्नान कराया जाता था बालक को। तो ये स्नान महत्वपूर्ण है और स्नान संस्कार के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ग्रेस्प कर लेना है, लर्न कर लेना है कि समावर्तन को ही समापन, शिक्षा का समापन या स्नान संस्कार कहा गया है। चलिए, इसके बाद हो जाएगा उसका विवाह, और विवाह के बाद लास्ट में क्या होगा, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि माने अंतिम यज्ञ, इष्टि माने यज्ञ, अंत्येष्टि अंतिम यज्ञ होगा, अर्थात अंतिम संस्कार होगा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो जन्म के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो 13 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। और गुरु के आश्रम में कौन से संस्कार होते हैं, गुरु के आश्रम में भेजने का संस्कार कौन सा है, शिक्षा की समाप्ति का संस्कार कौन सा है, शौर क्रिया से संबंधित संस्कार कौन सा है, गोदान संस्कार कौन सा है, स्नान संस्कार कौन सा है। ये सारी बातचीत आपको कहीं ना कहीं निर्धारित कर लेनी है। और मैंने आपको बताया उपनयन में से काफ़ी बार प्रश्न हमसे पूछा जाता। तो ये थे हमारे 16 संस्कार। चलिए, इतनी बातचीत हमारी कंप्लीट हो गई और इस बातचीत के साथ ही आज की क्लास को ऑफ करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थोड़ा सा कुछ मैटर बचा है वैदिक सभ्यता का। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया लेंदी, पर यदि हम कम पढ़ते हैं तो फिर हमारा ज्ञान अपूर्ण रहता है, परीक्षा में प्रश्न हमसे अलग हो जाता है और हमें जो बेसिक जानकारी चाहिए वो भी हमें नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगता है जितना हम बात कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक है। सब जगह से प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको इतना तो करना ही होगा और कोई कठिन नहीं है। मुझे लगता है कि भाषा में आपको बहुत सरलता से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप एक बार भी रिवीजन प्रॉपरली कर लेंगे तो आप अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।